तो सबसे पहले बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ देम प्रेजेंट इन माय क्लास। ठीक है, क्लास में प्रेजेंट होकर के आज जो हम शुरू कर रहे हैं आज टॉपिक वो है आपके पास मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिजिक्स के अंदर, जब 11th-12th की हम फिजिक्स पढ़ते हैं। और उसके बिना क्या है, देयर नॉट पॉसिबल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कि सम वन डिपेंड ऑन अनदर वन। प्रीवियस क्लासेज में 9th एंड 10th क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को समझ में नहीं आई, और अब यहाँ पे आके समझने की कोशिश करना, क्योंकि इन प्रीवियस 10th क्लास जो हम टॉपिक आज शुरू करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में भी आपने वो टॉपिक पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत मेहनत की होगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आपने। तो आज हम वो बेसिक शुरू कर रहे हैं कि जो मैथमेटिकल टूल्स में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री। जो फर्स्ट पार्ट हम मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पोर्शन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें बेसिक क्या रहेगा कि बेसिक के अंदर कि जैसा कि आपको वर्ड पता है ट्रिग्नोमेट्री को हम दो वर्ड, क्योंकि एक्चुअल जो वर्ड है निकल के आया है ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन से। आपके पास ग्रीक वर्ड है आपका, इसको दो वर्ड में डिवाइड करते हैं, ट्राइग्नोन और सेकंड होता है आपके पास मेट्रॉन। ठीक है, ये दो वर्ड्स डिवाइड किए जाते हैं ट्राइगोन और मेट्रॉन के अंदर आपके पास। ठीक है, जो ट्राइगोन का मतलब होता है ये होता है अ ट्राइंगल, मीन्स अ ट्राइंगल, और मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजर, कि ट्राइंगल को हम मेजर करेंगे यहाँ पे अब। ठीक है, मीन्स मेजर, ट्राइगन अ ट्राइंगल मेजर हो गया, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी ट्राइंगल होगा हम उसकी मेजरमेंट्स निकालेंगे, एंगल्स निकालेंगे, सो ऑन आपके पास। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स होंगी एंगल्स के ऊपर वो अलाइड एंगल्स होंगे, जैसे 90 डिग्री, 40 डिग्री, 180, 270 और सो मेनी एंगल्स। बेसिक क्या होता है कि एंगल होता क्या है, एंगल होता है आपके पास रोटेशन पे डिपेंड, किस पे, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड से जो रोटेशन करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल होता है कि इट डिपेंड ऑन द रोटेशन, कि वो रोटेशन कहां से शुरू करके, और वो रोटेशन क्या होगी, देयर आर द टू टाइप्स, एक होगी आपके पास क्लॉकवाइज, एक होगी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में है एंगल वो डिपेंड करता है सेंस ऑफ एन एंगल। सेंस ऑफ एंगल को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे हम बात करते हैं, उसके अंदर यूज करते हैं। अब जो हम यहाँ बात करेंगे कि हमारे पास कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर हम दो लाइंस को आपस में इस तरह से ड्रॉ कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक का, मीन्स इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक का क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और ऐसे हमारे पास यहां भी राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, ये भी आपके पास 90 डिग्री, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दो लाइंस को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा, और इससे क्या होगा 90-90 चार क्वाड्रेंट बन जाएंगे। मीन्स वन राइट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा किसके, वन क्वाड्रेंट, और वन क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री के बराबर आपके पास। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो मैंने आपको बताया सेंस ऑफ एंगल, यहां से शुरू करते हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपके पास, आप अंदाजा लगाओ, डेट वॉज द एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर। घड़ी जो आपकी रोटेट करती है वो करती है क्लॉकवाइज, इसलिए जो क्लॉक और वाइज मीन्स क्लॉक की सेंस, क्लॉक की रोटेशन के अंदर हमें बात कर रहे हैं एंगल्स को लेकर के। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से हम शुरू करते हैं, ये आपके पास इनिशियल है, और ये मूव करते करते टर्मिनल साइड से वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कहलाता है। कितना, 360। कैसे, 90 प्लस 90, 90, 90, ये चारों 90 को आप प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि 9 4 36 होता है, और एंगल जो कंप्लीट हो गया 360 डिग्री रोटेशन हो गया। तो ये कंप्लीट जो एंगल होता है वन रोटेशन करता है आपका। तो ये एंगल्स हो गए, स्टैंडर्ड पोजीशंस होगी, और इसी तरह से हम इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, ये आपके पास क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ये आपके पास रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। तो हमारे पास जो एंगल्स होंगे हर एक क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री होंगे, और डिपेंड करेगा सेंस ऑफ एंगल के ऊपर आपका, किसके ऊपर, सेंस ऑफ एंगल के ऊपर। अब जो हम बात करेंगे वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कि हमारे यहाँ एंगल को मेजर करने के लिए भी फिजिक्स के अंदर
और मैथमेटिक्स के अंदर भी सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यहां पे आपके पास पहला मेजरमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। दो सिस्टम होंगे बेटा आपके पास, क्या होंगे, दो सिस्टम, टू सिस्टम में हम डिवाइड करते हैं मेजरमेंट के अंदर। एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम कहलाएगा आपका, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेकंड जो आपके पास होगा उसको हम कहेंगे सर्कुलर सिस्टम कहेंगे। ये दो सिस्टम होते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को करने के लिए। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग भी देख सकते हो, सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल हम इसको कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, 1 बाय 1 करके दोनों सिस्टम को हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए। पहला जो पॉइंट है सेक्साजेसिमल जो सिस्टम है आपका, उसके अंदर हमारे पास, अभी मैंने आपको बात की राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है। किसकी बात की, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम जो मेजरमेंट होते हैं उनको डिविजन्स में भी मेजर करेंगे कि उनके भी, जैसे हमारे पास घड़ी के अंदर कि 1 आवर के अंदर कितने होते हैं, मीन पूरे दिन के अंदर कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो घड़ी होती है उसमें 24 आवर होते हैं टोटल, 12 घंटे रात के और 12 घंटे दिन के हो गए आपके, टोटल मिलकर पूरे दिन में 24 आवर हो गई। तो वैसे 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहाँ पे एंगल के अंदर भी क्या होंगे, मिनट्स होंगे, और यहाँ पे जब मिनट होंगे तो सेकंड भी होंगे। तो उसको हम कैसे कैसे होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि वन राइट एंगल, जो वन राइट एंगल है वो इक्वल होगा 90 डिग्री के, मीन्स वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कहलाएगा आपके पास। ठीक है, और 90 डिग्री को हम यहां इस तरह से भी और कंप्लीट 90 डिग्री भी हम लिख सकते हैं आपको। ऐसे ही आपके पास 1 डिग्री, जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा आपका। किसके बराबर होगा, 60 मिनट्स। और जो 60 मिनट के लिए सिंबल होगा वो कई बार हम ध्यान रखना, जो मैं यहां लिख रहा हूं मिनट के लिए, वो सिंबल इस तरह से होगा। ये क्या होगा, 60 मिनट। अगर हमारे पास यहाँ मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कहीं भी ये सिंबल आता है तो इट मीन्स दैट विल रिप्रेजेंट फॉर द 60 मिनट, कि 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। ऐसे ही हमारे पास 1 मिनट होगा आपके पास, वो सेकंड्स के बराबर होगा। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, और वो हो जाएगा आपके पास कितना, 60, और इस तरह से 2 लाइनें आ जाएंगी इंक्लाइंड करके आपके। तो ये होता है बेटा सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर कि जो 1 राइट एंगल होता है वो 90 इक्वल पार्ट्स होता है डिग्री के अंदर। 1 डिग्री जो होगा 60 इक्वल पार्ट्स होंगे मिनट के अंदर, और 1 मिनट होगा किसके अंदर, 60 सेकंड्स के अंदर। दैट वाज द फर्स्ट सिस्टम टू मेजर द एंगल। कि फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट ऑफ एंगल होते हैं, उसके अंदर जो मेजर किया जाता है 1 डिग्री, 1 राइट एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री उसमें से 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट किसके होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है किसमें, फर्स्ट सिस्टम के अंदर, आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम में। वैसे हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर सिस्टम। अब हम जो बात करेंगे सेकंड जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। यहां सर्कुलर सिस्टम में अंदर क्या होगा, रेडियंस आएंगे आपके पास। सेकंड सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अगर आप लोगों का बुक नहीं है, मेरे पास बुक ऑलरेडी है आपके, मेरे पास रेफरेंस बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक है। उस सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा कि हम जो मेजरमेंट करेंगे एंगल की, ठीक है, जो मेजरमेंट करेंगे एंगल की, वो क्या आएगा, यहाँ पे रेडियन आएगा। क्या आएगा, रेडियन। कि जो भी हम एंगल को मेजर करेंगे वो किस पे मेजर करेंगे, रेडियन के अंदर मेजर करेंगे आपका। ठीक है, तो एंगल जो हमारे पास सेकंड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम के अंदर, वो मेजर करेंगे किसमें, रेडियन के अंदर। कैसे कि हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इस सर्कल से सेंटर से फिक्स रेडियस होगा, और यहां पे मीन्स ऑब्जेक्ट जो कोई भी आपके पास पार्टिकल है, ए पोजीशन चल के यहाँ पे बी, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी आपके पास, आर कहलाएगी, और ये लेंथ क्या हो गया, एल हो गया। क्योंकि रेडियस क्या होता है पूरे सर्कल में, कांस्टेंट रहता है आपका। क्या रहता है पूरे सर्कल में, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब यहां पे जो हम बात करेंगे क्या होगा, रेडियन की बात कर रहे हैं, तो रेडियन कैसे लिखेंगे, कि जो फॉर्मूला आपको याद रखना है
कि ये एंगल थीटा हो गया और थीटा इक्वल टू L/R, कि ये जो थीटा है ये मेजर किस में होगा, रेडियन के अंदर मेजर होगा आपका। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। सिंपल बेसिक जो आपको याद रखना है यहाँ पे। तो ये था बेटा आपके सर्कुलर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं सर्कुलर सिस्टम में। अब यहाँ पे जो सर्कुलर सिस्टम के बाद हम बात करेंगे, वो बात करेंगे कि डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेसिक चीज याद रखनी है कि रेडियन और डिग्री में क्या आपके पास रिलेशन है, वो आपको मैं बता देता हूं। मेजरमेंट ऑफ एंगल के अंदर ही आता है ये भी, कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इन द प्रीवियस क्लास, जो प्रीवियस क्लासेस थी बेटा पढ़ के आए थे कि अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, किसकी बात करें, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो हम क्या लिखते हैं 2πr। तो हमने जैसे ही यहां पे बनाया ये सर्कल, तो इस पे सेंटर से क्या रेडियस कांस्टेंट था, क्या था आपका, कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या है कि जब अगर पार्टिकल यहां से शुरू करता है तो कंप्लीट रेवोल्यूशन लेकर के इनिशियल टू वापस ये फाइनल पोजीशन भी उसकी 0 हो जाती है। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या हो गया आपके पास, एंगल का 360 डिग्री। अब मैंने यहां बताया कि सर्कुलर सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, पाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि जो आपके पास पाई होगा उसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी, मीन्स हाफ सेमी सर्कल। और अगर 2 पाई है तो आपके पास कितना हो गया, 360 वैल्यू रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास। तो हम जो रिलेशन है कि पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हमें रेडियन में निकालना है कि 1 रेडियन, तो हम क्या करेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिलेशन होगा। अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री निकालेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो ये हमें क्या है, वैल्यूज याद रखनी है कि 1 रेडियन इक्वल टू किसके बराबर होता है, 180 बाई पाई के बराबर होता है, और 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 180 के बराबर होता है। ये दोनों में रिलेशन होता है किसके अंदर, डिग्री और रेडियन के अंदर आपका। तो ये था बेटा आपके पास किसके अंदर, सर्कुलर सिस्टम में, कि पाई रेडियन किसके, 1 रेडियन पाई बाई 180, ठीक है, 180 बाई पाई के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम क्या है, एंगल्स को जो डिग्री में दे रखे होते हैं रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज और बता दें कि पाई की वैल्यू आप लोगों को कई बार कहता है 22/7, वो भी हम यहाँ यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन इजिली कन्वर्टेड टू डिग्री के लिए। आपके पास पाई की वैल्यू एक और होती है 3.14, उसको यूज नहीं करेंगे लेकिन आपको पता होती है, ठीक है, पता है आपको प्रीवियस क्लासेस की वजह से 10th के अंदर। तो यहाँ पे हमें पहले तो वैल्यू पढ़ी गई हमने 3.14, 22/7 पढ़ते आए हम 10th क्लास तक। अब 11th क्लास में एक वैल्यू और आ गई, पाई किसके बराबर हो गया आपका 180। 11th क्लास में किसके बराबर हो गया, पाई इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो गया। और यहाँ पे कन्वर्जन हम क्वेश्चन करेंगे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री के अंदर आपके पास। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं अब किसके अंदर, क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अगर हम बात करें बेटा तो कुछ यूजफुल पॉइंट हमें बात करनी है कि हमारे पास यहाँ क्या होंगे, हम स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10th क्लास में हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये हो गया आपके पास 60 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो किसकी 180 की बात करते हैं, और फिर उसके बाद जो बात करेंगे 270 और 360। 0 डिग्री तो बेटा कोई नहीं, 0 रेडियन रहेगा आपके पास। ये किसके अंदर है, डिग्री के अंदर, और नीचे मैं लिख रहा हूं रेडियन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये डिग्री में दे रखा है, हम स्टैंडर्ड एंगल को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मैंने अभी रिलेशन बताया कि पाई किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है।
तो सीधी सी बात है 1 डिग्री अगर हमें निकालना है तो किसके बराबर मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से, 180 बाई पाई करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या कहता है कि कैसे करेंगे, क्या सॉल्यूशन है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 30 आएगा, तो पाई बाई 6 लिखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ जो रेडियन में लिखेंगे पाई बाई 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाई बाई 3, और 90 को लिखेंगे पाई बाई 2, और 180 को लिखेंगे पाई, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास 3 पाई बाई 2 होगा आपके पास। ठीक है, ये क्या होगा 93 या 270 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपके पास 2 पाई। तो इस तरह से क्या होगा हमारे पास कि डिग्री को हम डायरेक्टली हम याद करने के लिए लिख लेंगे कि जो एंगल्स है रेडियन के अंदर वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि 0 को 0 डिग्री रहेगा रेडियन में, 30 किसमें होगा, पाई बाई 6 के अंदर होगा, 45 पाई बाई 4 होगा, 60 पाई बाई 3 होगा, 90 पाई बाई 2, 180 पाई होगा आपके पास। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम डायरेक्टली जो सिंपल बेसिक चीज है फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिकल टूल्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डिग्री में कुछ वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज आपको पता है कि हम साइन 30, कॉस 30, ठीक है, साइन 45 और कॉस 45, ये वैल्यूज हमें भी पता होनी चाहिए, पता है ये हमारे को। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल कि जो आपके पास डिग्री से रेडियन में रेडियन में कन्वर्ट करना है हमारे को, क्या करना है, डिग्री से रेडियन के अंदर, तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं एक एक एग्जांपल से। कि रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया एग्जांपल कि कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करो। पहला ही मैं पॉइंट ले लेता हूं 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री को हमने लिखा था पाई बाई 6, तो 30 इंटू में पाई इंटू में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्रैकेट में लिख करके यहां क्या लिख देंगे, रेडियन, और कई में सी भी लिखा हुआ है आपका। सी का मतलब होता है रेडियन के अंदर, तो अब मैं यहां हटा देता हूं, सी मतलब रेडियन के अंदर। तो 30 को 180 से करेंगे तो 6 आएगा, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया पाई बाई 6, सी ऊपर लिख दो आप। तो इट मीन्स ये 30 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल करते हैं सेकंड डिग्री वाला 45 डिग्री, तो यहां पे आप सीधा 45 मल्टीप्लाई में पाई बाई 180 कर दो, तो आपके पास रेडियन में आ जाएगा, तो आंसर होगा 4, तो पाई बाई 4 रेडियन होगा आपके पास। थर्ड है आपके पास, तो वो हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई बाई 180 से, ये सी रहेगा, और हम इसको क्या करेंगे 3, तो पाई बाई 3 रेडियन के अंदर हो गया। तो जैसा कि मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको टेबल बताया था कि टेबल के अंदर मैंने डायरेक्ट लिखे थे आपके पास रेडियन के अंदर, तो यहां पे हम कैलकुलेशन वर्क से आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन सिस्टम के अंदर, रेडियन सिस्टम में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये। अभी 2-3 एग्जांपल और मैं करवा रहा हूं आपको इजीली। फोर्थ है आपके पास, फोर्थ जो आपके पास एग्जांपल है वो 60 के बाद आता है 90 डिग्री, तो अगेन 90 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 रेडियन में, ये 2, तो पाई बाई 2 रेडियन आ गया आपके पास। ऐसे हमारे पास फिफ्थ था एंगल, वो क्या था 180 डिग्री था। 180 को हमने क्या किया 180 इंटू में पाई बाई 180 रेडियन में कन्वर्ट किया, पाई सी। फिफ्थ है आपके पास, वो होगा आपके पास 270 डिग्री, हमने क्या किया 270 मल्टीप्लाई में पाई बाई 180 किया रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। 27 और 18 किसके टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में आते हैं। तो 90 को हमने क्या किया 3, ठीक है, 93 या 27 और 270 और 2 जा 180, तो 3 पाई बाई 2c आया आपका। तो इस तरह से देखो बेटा, आप लोग देख कर सकते हो डिग्री को किसके अंदर, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारे पास सर्कुलर सिस्टम में होता है कि जितने भी आपके एंगल मेजर किए जाते हैं वो रेडियन सिस्टम में किए जाते हैं,
और वहां पे डिग्री भी यूज होती है, दोनों को दो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसमें, रेडियन में, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो उससे पहले हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम हमने पढ़ा था। सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हमने क्या था कि 1 राइट एंगल किसके बराबर था, 90 डिग्री के बराबर था, और आपके पास 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 मिनट, और 1 मिनट किसके बराबर हो गया, 60 सेकंड के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमने जो सर्कुलर सिस्टम में रेडियन पढ़ा, रेडियन किसमें हो गया, थीटा इक्वल टू L/R। एक आपके पास फिगर मतलब फॉर्मूला रहेगा जो सिंपल है, ये बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स के अंदर 11th-12th की। सेकंड आपके पास ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं कि पाई के अंदर हम रीजन यूज करते हैं, रेडियन के अंदर यूज करते हैं ये स्टैंडर्ड एंगल्स को। तो आप लोग इजीली अब इसको क्या है यूज कर सकते हो। ठीक है, हम डायरेक्टली अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, कि जो साइन होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में वो कैसे होंगे। देखो बेटा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 3 आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, कन्वर्जन भी किया होगा। ठीक है, और इसी में हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास कोसिकेंट होता है वो 1 बाई साइन थीटा के बराबर होता है, सीकेंट थीटा वो किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, और जो टेंजेंट थीटा होता है, सॉरी कॉट थीटा होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 बाई टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये भी आपने क्या है, टी रेशियोज, इनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियोज कहते हैं। कई जगह लिखा होगा बुक्स के अंदर टी रेशियोज। व्हाट आर द टी रेशियो, टी रेशियोज मींस सिंपल दीज आइडेंटिटीज एंड दीज एंगल्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री आर नोन एज द टी रेशियोज। आपने पढ़ लिया कॉस, साइन, लेकिन एक्चुअल है क्या, साइन होता है पूरी फुल फॉर्म होगी SINE, साइन। कॉस क्या होगा, कोसाइन, मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, कॉस लेते हैं। को मीन्स साइन का अपोजिट, ये ध्यान रखना आप लोग, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बता देता हूं कि साइन का अपोजिट कॉस, कोसाइन हो गया आपके पास। ऐसे टेन लिखते हो आप तो टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर सर्कल के पॉइंट पे लाइन ड्रॉ की जाती है, वो टेंजेंट होती है आपके पास। को टेंजेंट मीन्स जो टेन का अपोजिट, को टेंजेंट आपके पास। तो ऐसे सीकेंट और कोसिकेंट, सीकेंट का अपोजिट कोसिकेंट हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास है। अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, इन्हीं जो आपके पास रेशियोज हैं, टी रेशियोज हैं, इनके साइन हम किस तरह से यूज करते हैं। तो 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री होते हैं आपके पास। कि जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है। वो पॉजिटिव क्यों आता है, क्या कारण है उसका पॉजिटिव आने का आपका। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो आपको साइन थीटा लिखते हो कन्वर्ट करके, तो वो टी रेशियोज मीन साइन ऑफ टी रेशियोज की हम बात करेंगे यहां पे, साइंस ऑफ टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, टी रेशियो, टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि सर ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, उनके रेशियोज की बात कर रहे हैं। मैं करूंगा दो इंटरसेक्शन लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, ये ओरिजिन हो गया, ओ पॉइंट हो गया। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मैंने आपको बताया था रोटेशन करते हुए सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास क्या है, चलो तो बेटा ये क्वाड्रेंट्स थे टी रेशियो के अंदर साइन लेने के लिए आपका। अब यहां पे हम एक रूल इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं ASPC। जो हमारे पास टी रेशियोज थे वो था साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टेन थीटा था, उसके बाद आपके पास कोसिकेंट थीटा था, फिर आपके पास सिकेंट थीटा था, फिर उसके पास आपके पास कॉट थीटा था। यस, ये सारे क्या थे
टी रेशियोज थे आपके पास। अब जो रूल हम यूज करेंगे ASTC, ए जो आपको है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा, एस जो आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो टी है आपको वो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा साइन के अंदर, जो साइन मैं बता रहा हूं साइन ऑफ टी रेशियो में, और जो सी आपके पास वो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये ASTC है क्या? ASTC की फुल फॉर्म होती है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कि भाई स्कूल के बाद सबको कॉलेज जाना है। लेकिन यहां हमने क्या है शॉर्ट टर्म को यूज किया है क्वाड्रेंट्स रूल के लेकर के, टी रेशियोज को लेकर के। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हम जब यहां लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा पॉजिटिव आता है आपका इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? ऑल पॉजिटिव बताएंगे हमारे को। क्या बताएंगे? ऑल पॉजिटिव बताएंगे हमारे को। ठीक है, जितने भी इसके अंदर है हमारे पास ऑल पॉजिटिव बताएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो बेटा वर्ड एस है सेकंड क्वाड्रेंट में, एस का मतलब हो गया साइन थीटा, इसका जो अपोजिट होगा रिवर्स वो क्या होता है? कोसिकेंट। बस ये दो ही आपके पास टी रेशियोज क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे आपके पास, उनका साइन क्या रहेगा? माइनस साइन रहेगा। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड में आप देख रहे हो टी फॉर टेन थीटा, इसका अपोजिट कॉट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव क्या रहेंगे? टेन और कॉट रहेंगे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर। ठीक है, वो आपके पास क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी दे रखा है, तो सीधी सी बात है कॉस थीटा और उसके बाद होगा आपके पास सीकेंट थीटा। ये क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे दोनों, बाकी क्या रहेंगे आपके पास? नेगेटिव रहेंगे आपके। तो ये जो साइन है आप लोगों को क्या है ध्यान रखना है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, ये आपका जो चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर उसको भी कवर करता है 11th क्लास के अंदर। तो वहां भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो एग्जांपल के अंदर। ठीक है, तो वहां भी आप बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ये जो मैं करवा रहा हूं आपको। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ASTC में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे टी रेशियोज। तो सिंपल है, एक समरी में आपको लिख देता हूं लाइन के अंदर। यहाँ पे ASTC आपको समझ में आ गया होगा। समरी में क्या है? फर्स्ट, कि अगर आपके पास क्वाड्रेंट्स, अगर आपके पास जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के अंदर साइन कॉस में और कॉस साइन के अंदर मीन्स टी रेशियोज आपस में चेंज होते हैं। सेकंड में जो समरी होगी, अगर आपके पास क्वाड्रेंट कौन से होंगे? सेकंड एंड फोर्थ, उसमें क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज। मीन्स साइन साइन रहेगा और कॉस कॉस रहेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा? जो साइन होंगे माइनस प्लस वो चेक करना हमें कौन से? इस रूल से, ASTC से हमारे को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, और इन द नेक्स्ट क्लास इसी को हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। एक टेबल बनवाएंगे कि किस तरह से आपके पास जो रेशियोज होते हैं वो एंगल्स, मतलब टी रेशियोज में जो साइन होते हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे बेटा।